आज हम देखने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है स्टोइक। एक ऐसा पर्सन जो दुख और सुख में समान रहता है। यूटोपिया का मतलब होता है एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस, मतलब एक आदर्श समाज। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल वस्तु, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रेटरी फ्रॉम बीइंग इम्पॉर्टेंट और एक्सपोर्टेड। लाइमरिक का मतलब होता है अ ह्यूमरस पोयम ऑफ 5 लाइन्स। लाइमरिक का मतलब होता है 5 पंक्तियों की हास्य कविता। मिसेंथ्रॉप का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से नफरत करता है। लिटोट्स का मतलब होता है कम कहकर अधिक व्यक्त करने की शैली। लिटोट्स का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन्ड, मतलब कम कहना और अधिक व्यक्त करने की शैली। लिटोट्स ये न्यू वन वर्ड है। एनोटेशन का मतलब होता है ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड अ डायग्राम और पैसेज। एनोटेशन का मतलब होता है टिप्पणी, व्याख्या। अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड अ डायग्राम और पैसेज। हैंगर का मतलब होता है प्लेस जहाँ पे एयरक्राफ्ट रहता है, विमानशाला। पैट्रीमनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पैतृक संपत्ति। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है अ फैसिलिटी इक्विप्ड विथ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग कैलेस्टियल बॉडी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है तारा घर या वैधशाला, मतलब एक ऐसा फैसिलिटी जहाँ पे तुमको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं कैलेस्टियल बॉडीज़ को रीड करने के लिए। आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे हम अपना शस्त्र को, वीपन्स को रख सके। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। लोकेसियस है। नार्कोटिक का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा, एक मेडिसिन जो स्लीप को इंड्यूस करती हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मैनकाइंड के स्टडी को करना। जू जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं जिसे। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पर्सन्स पेकुलियर हैबिट और मैनरिज्म, मतलब किसी व्यक्ति की विशिष्ट आदत। आइडियोसिंक्रेसी एक पर्सन का पेकुलियर मतलब विचित्र आदत। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण, एक ऐसा स्पीच जो डिलीवर किया गया है विदाउट एनी प्रिपरेशन। इंटरमेंट का मतलब होता है दफनाने की क्रिया, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव। इंटरमेंट का मतलब होता है किसी को दफनाने की प्रक्रिया। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त नाम, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग WHO भी कहते हैं, तो वो एक एक्रोनिम है। एलुमिनी मतलब होता है पूर्व छात्र। अ लार्ज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएट फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। ऑथर का मतलब सबको पता है जो बुक लिखता है। रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, एक ऐसा पॉलिटिकल डिसऑर्डर जहाँ पे एब्सेंस है गवर्नमेंट का। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। टोटेम का मतलब होता है ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप, प्रतीक चिन्ह। टोटेम का मतलब होता है गोत्र चिन्ह। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब छोटा रोचक किस्सा। फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है अपने भाई को मारना, मतलब द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर। एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। विडोवर का मतलब होता है जिसकी वाइफ डेड हो चुकी है, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ डेड हो चुकी है। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है क्राइम इन पार्टनर, अ पार्टनर इन क्राइम, अपराध में सहभागी। एपिटेफ का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। एपिटेफ का मतलब होता है समाधि में जो पत्थर पे हम लोग लिखते हैं वो एपिटेफ होता है। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, घुमक्कड़, एक ऐसा पर्सन जो बिना बस ऐसे ही मतलब आवारा जैसे घूमते रहता है, वैगाबॉन्ड। वेटरन का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन जिसको एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में। सोजर्न का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब अल्प प्रवास। मैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस मदर इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। मॉर्ग का मतलब होता है मुर्दा घर, जहाँ पे डेड बॉडीज को टेम्पररी रखा जाता है। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसों का गबन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी।
तो ये थे हमारे स्टेनो के आए हुए 39 क्वेश्चन।